हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बहुत दिनों बाद फिर आप लोग के साथ मौजूद हैं। बहुत लोग का कमेंट्स आ रहा था कि बीबीए, एलएलबी और एलएलबी का फॉर्म फिलअप कैसे होगा, और बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि अब की बार एंट्रेंस होगा या मार्क्स बेसिस पे होगा। ये सारी जानकारी के साथ आज मैं उपस्थित हूँ आप लोग के सभी डाउट के साथ। तो आप लोग को बता दूं कि अभी जो फॉर्म फिलअप हो रही है, अब की बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में। अब की बार जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये डायरेक्ट पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नहीं हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल जो वेबसाइट है सामर्थ, जिसमें आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनमें उनकी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें सामर्थ वेबसाइट के द्वारा किया जाता है। तो उसी के साथ इनका भी टाइप हुआ है, तो उसके साथ अब की बार फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिनका चार्ज 1100 रुपया रखा गया है। और साथ ही अभी यूजी में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स और रेगुलर कोर्स दोनों का फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोग का है कि सब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बोल रहे हैं कि इसमें एलएलबी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि अब की बार अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर कोर्स के लिए बीबीए एलएलबी के लिए एडमिशन हो रहा है। और बाकी यूजी कोर्स जो भी यूनिवर्सिटी में पहले से ट्रेडिशनल चल रहे हैं और बाकी और कुछ नए कोर्स ऐड हुए हैं, उन कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। एलएलबी जो 3 इयर्स की कोर्स होती है उनका फॉर्म फिलअप अभी नहीं हो रहा है। ये फॉर्म फिलअप इसके बाद होगा, और या उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तब वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स कोर्स का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में 1100 रुपया चार्ज लगेगा। 1100 रुपया चार्ज कटाने के बाद पहले मिनिमम डिटेल्स लगता है, नाम, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है, आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर आपका कोई कोटा है तो कोटा सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लगेगा। और साथ में अगर और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी किए हुए, चाहे एनएसएस हो या एनसीसी हो, तो ये सब का लाभ उठा सकते हैं। साथ में आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम जो है ये सारे डॉक्यूमेंट का डिटेल्स देने के बावजूद आपको स्कैन कॉपी भी अपलोड करना है और पूरी सावधानी से फॉर्म फिलअप करनी है। जिसकी आगे का प्रोसेस जो कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, हम इस वीडियो में आगे जो है ये टाइप कर दे रहे हैं कि ये फॉर्म फिलअप करके आप लोग को दिखाएंगे। इसमें देखिएगा कि फॉर्म फिलअप कैसे होता है। बाकी और भी कोई क्वेरी हो आप लोग की तो 5 इयर्स कोर्स से रिलेटेड, तो इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप इनके लिए निर्भीक होते रहिए। और बहुत लोग का ये भी कहना था कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अब की बार दोबारा एग्जाम हो रहा है। पिछले साल ही अलाउ हुआ है 5 इयर्स कोर्स का, अब की बार ये दूसरा सेशन चल रहा है। तो इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स के एग्जाम में 20 नंबर जो है आपको बीबीए है तो उसके लिए 20 नंबर मैनेजमेंट से पूछा जाता है। बाकी 80 नंबर में जीके, जीएस और 12th लेवल का आपका जो भी पढ़े हैं उनसे पूछा जाएगा। जीके, जीएस है, जनरल अवेयरनेस है और लीगल एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल 180 सीट पे एडमिशन होता है और एवरी ईयर का फ़ी जो है 37,000 पर ईयर फ़ी है। तो 5 साल का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और साथ में भी इनके साथ आपको स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनपीएस पोर्टल पे स्कॉलरशिप चल रही है, आप वो भी ले सकते हैं, इनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और लड़कियों के लिए भी कुछ अलग विशेष छूट दिया गया है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 30 तक है। इसके बाद फिर हमको नहीं लगता है कि अब डेट एक्सटेंड होगा। तो आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं फॉर्म फिलअप कर लें। और बाकी और कोई भी इंक्वायरी हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बाकी 3 इयर्स कोर्स के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं उसकी सूचना जल्दी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करेंगे। क्या है, फॉर्म का क्लोजिंग डेट 30 मई तक है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट में साइड काम करना बंद कर देता है या स्लो हो जाता है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दें। और एंट्रेंस डेट भी पहले से घोषित है, 13 जून को एंट्रेंस होना है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ हम लोग की बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कॉलेज में आइए, एडमिशन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।